नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है तो हमें कैसे चार्ट को रीड करना है, किस तरीके से हमें चार्ट को देखना है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट हो या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या जब मार्केट डेली कैंडल में जब मार्केट बार बार वहाँ रेजिस्टेंस या सपोर्ट लिया होता है, क्लोज किया होता है, उसको ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेक करने के बाद किस तरीके से मार्केट का बिहेव होता है, तो मार्केट कैसा बिहेव करता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो छोटा है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मार्केट किसी लेवल पर कंसोलिडेशन में होता है तब वहाँ पर बायर एंड सेलर पोजीशंस बना रहे होते हैं। सेलर एंड बायर अपना पोजीशंस ऐड करते हैं। ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे हमारे लिए सपोर्ट। इस बीच बायर एंड सेलर अपना पोजीशंस ऐड करते हैं। बड़े प्लेयर अपना पोजीशंस को ऐड करते जाते हैं। रेजिस्टेंस के पास जाने पर सेलर अपना पोजीशंस ऐड करते हैं। नीचे मार्केट सपोर्ट पर आता है तो इधर अपना पोजीशंस बायर ऐड करते हैं और सेलर अपना एसएल कुछ इस जगह पर रखते हैं एंट्री से। बायर का यहाँ एसएल। जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तब यहाँ जो बायर थे अब वो उनका एसएल कटेगा। तब जो बायर थे पहले अब वो क्या हो जाएंगे, सेलर। और जो पहले से ही मार्केट को सेल करके नीचे ला रहे हैं वो तो सेलर हैं ही है। प्लस यहाँ जो बायर थे अब वो सेलर हो गए। तब मार्केट को अब डबल फोर्स से मार्केट को नीचे लाएंगे सेलर, है ना। तब मार्केट नीचे जाएगा और फास्ट मूव मिलता है नीचे की ओर। अगर मार्केट दोबारा यहाँ आता है तो फिर से यहाँ सेलर एक्टिव होते हैं और फिर मार्केट को नीचे लेकर जाते हैं। और अगर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ सेलर का एसएल है। तो यहाँ जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो वहाँ सेलर का एसएल हिट होता है। यहाँ जो बायर सेलर थे अब वो क्या हो जाएंगे, बायर हो जाएंगे। और यहाँ जो बायर है वो तो है ही, प्लस यहाँ जो सेलर थे अब वो बायर बन जाएंगे और मार्केट को डबल फोर्स के साथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे। चाहे ये इंट्राडे में हो, डेली में हो या वीकली में हो। अगर डेली में होता है तो और अच्छा है, क्योंकि डेली में बहुत फास्ट मिलता है। वहाँ पे सेलर एंड बायर का वहाँ बड़े एसएल करते हैं। चाहे इंट्राडे हो, डेली हो या वीकली चार्ट हो, कोई भी हो, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो अच्छे मूव मिलते हैं। अगर यही डेली और वीकली में है तो वहाँ बड़े एसएल करते हैं, वहाँ ज़्यादा फास्ट मूव मिलता है और वन साइड मूवमेंट होता है। अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में डेली एंड वीकली में अगर मान के चलो यहाँ मार्केट इस तरीके से यहाँ होल्ड किया था, इस तरीके से मार्केट इस तरीके से होल्ड किया था, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट। ये अब हमारे लिए क्या है, सपोर्ट। और जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर नीचे जाता है, बड़ा मूव मिलता है। अगर मार्केट नीचे जाने के बाद अगर दोबारा इस सपोर्ट, ये जो पहले सपोर्ट था अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। अब मार्केट इस लेवल पर आता है डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर मार्केट में फास्ट यहाँ रेजिस्टेंस पर सेलर एक्टिव होंगे और मार्केट को फास्ट नीचे की ओर लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ जब मार्केट पहली बार, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करता है। जब मार्केट में पहली बार यहाँ आता है, फर्स्ट बार आता है, तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं। अगर इंट्राडे में इस जगह जब मार्केट आता है और यहाँ शूटिंग स्टार या कोई बुलिश बेरिश पैटर्न बनता है तो इंट्राडे में फास्ट मूव नीचे की ओर मिलेगा। अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में डेली एंड वीकली में किसी एक जगह पर रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट बार बार उस जगह पर होल्ड करता है और जब उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे फास्ट मूव मिलता है। और जब मार्केट इस तरह ऊपर जाने के बाद जब मार्केट दोबारा इस लेवल पर आता है, ये अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और मार्केट इस तरह यहाँ आने के बाद यहाँ पहली बार आता है, फर्स्ट बार, तो यहाँ मार्केट को फास्ट बायर ऊपर लेके ओर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फास्ट करेक्शन मिलता है। अगर यहाँ पे इंट्राडे में यहाँ हैमर बन जाता है या इन्वर्टेड हैमर या कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो वहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पे फास्ट ऊपर की ओर करेक्शन मिलता है। क्योंकि आप फर्स्ट बार जब आता है तो यहाँ बायर एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। मार्केट में डेली कैंडल में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में किसी एक जगह पर
इस तरीके से मार्केट ने क्लोज किया है। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग है। मार्केट यहाँ क्लोज किया, ये हाई, ये हाई है ना, और ये क्लोजिंग। और मान के चलो मार्केट यहाँ ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ जाकर ट्रेड कर रहा होता है, इस जगह पे ट्रेड कर रहा होता है और यहाँ मार्केट में होल्ड करता है। ठीक है, यहाँ मार्केट में होल्ड करता है। तो इंट्राडे में तब यह हमारे लिए क्या है, अभी यह हमारे लिए क्लोजिंग था, वो अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एक क्लोजिंग हमारे लिए क्या था, ये जो क्लोजिंग है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब इसके ऊपर जाकर मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब मार्केट इस तरीके से यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, ये एक जगह पे हमारा एक क्लोजिंग है और मार्केट इस तरीके यहाँ से ओपन होकर यहाँ पर इंट्राडे में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जब मार्केट जैसे ही मार्केट इस हाई और इस क्लोज के बाद क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फास्ट मूव हम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग सेलर हैं, ठीक है, जो लोग सेलर हैं उन लोगों का एसएल कहाँ है, यहाँ लगा हुआ है, उनका एसएल यहाँ का लगा हुआ है। और जब उनका एसएल हिट होगा तब हमारे लिए इधर फास्ट मूव मिलेगा, है ना। उसी तरीके से मार्केट मान के चलो किसी लेवल पर सपोर्ट लिया है और वहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ये हमारा ये लो इस तरीके, और एक क्या है हमारा क्लोजिंग है। डेली कैंडल में क्या है, क्लोजिंग है। ये हमारा क्या है, डेली कैंडल में क्लोजिंग है। मान के चलो इंट्राडे में या डेली मान के चलो मार्केट यहाँ ओपन हुआ और ओपन होने का थोड़ा इधर गया और फिर मार्केट इस ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक करके क्या किया, इधर होल्ड कर रहा है। इस मार्केट इस लो और इस क्लोज के बीच मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो नीचे फास्ट मूव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर का एसएल लगा हुआ है। जिन लोगों ने जो बायर हैं उनका एसएल यहाँ लगा हुआ है और जैसे ही यहाँ ब्रेक किया मार्केट में नीचे फास्ट मूव, इंट्राडे में ये फास्ट मूव मिलेगा। तो जब भी मार्केट इस तरीके से क्लोज किया है सपोर्ट के पास, इस तरीके से मार्केट में क्लोजिंग है और ये सपोर्ट है, और मान के चलो इंट्राडे में इस तरह ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे इस लो और इस क्लोज के पास होल्ड कर रहा है और जैसे ही हाई लो को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन लेना है, हमें इस सेल साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। ये हमारा एसएल और इधर एंट्री, और मार्केट नीचे की ओर फास्ट मूव करते हुए आता है। जब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा इस क्लोज और इस हाई के बीच, तब हमें यहाँ पे एंट्री, जब ब्रेक कर रहा हो तब हमें एंट्री लेना है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेना है। और ये हमारा एसएल, और जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर फास्ट मूव करेगा। इसी तरह मार्केट ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी सेम, जैसे मान के चलो इस तरीके से मार्केट का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है, और ये मार्केट का लो, ठीक, ये मार्केट का क्या है, लो, इस तरीके से। और मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट इस तरीके से इस लो और इस क्लोज के बीच क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और ये हमारा क्या है, सपोर्ट था। अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जितने भी बायर होंगे उनका एसएल कहाँ होगा, यहाँ होगा, और जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ एंट्री करना है और ऊपर हमारा एसएल, और इधर मार्केट नीचे फास्ट मूव करेगा। उसी तरह मार्केट में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, मार्केट में इस तरीके से ये हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ये हमारा हाई, और मार्केट ओपन होकर इधर जाता है और ओपन होने के बाद इस तरीके से इस सपोर्ट एंड इस हाई, ये अब हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस। इस बीच मार्केट कंसोलिडेट करता है और जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तब हम यहाँ एंट्री और इधर एसएल, मार्केट फास्ट मूव जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर का एसएल कट रहा है और प्लस आज मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया है तो यहाँ भी पोजीशंस ऐड हुए होंगे, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो बड़े एसएल कटेंगे तो ऊपर फास्ट मूव आएगा। तो हमें ऐसी जगहों पर बाइंग
पोजीशंस लेना है, हमें डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस एंड बिलीव के साथ हमें ट्रेड करना है। हमें अपने सेटअप एंड कंडीशंस के बनने तक मार्केट को पेशेंस के साथ वॉच करना है, देखना है, और जब हमारा सेटअप बने तो हमें एंट्री लेना है। और जब भी हम एंट्री लें तो स्टॉप लॉस लगाना है, बिना स्टॉप लॉस का हमें ट्रेड नहीं करना है। और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को ही फॉलो करना है, और हमेशा 1:2 या उससे अधिक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है। और जब भी मार्केट इस तरीके से ब्रेक करता है, जब ऐसी जगहों पे हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर का एसएल करता है तो हमें यहाँ पे फास्ट मूव मिलता है, वन साइड मूवमेंट मिलता है। तो हमें ऐसी जगहों पे जल्दी से पोजीशंस को कट नहीं करना है, हमें अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखना है। ऐसे ब्रेक करने पर मार्केट में 200-250 पॉइंट फास्ट मूव मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।